क्लाइंट्स हमको सबसे पहले लोकेशन देते हैं, जहाँ पे उन्हें सर्विसेज़ की रिक्वायरमेंट होती है और उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग हम अपनी फिज़िबिलिटी निकालते हैं, कि हम कहाँ पे फिज़िबल हैं और कहाँ हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और कहाँ पे क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में फिज़िबिलिटी निकालने के बाद फिर हम कस्टमर को बताते हैं कि हम आपकी लोकेशन पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट दे सकते हैं, इंटरनेट लीज़ लाइन दे सकते हैं या दोनों दे सकते हैं और किस लेवल की दे सकते हैं, मतलब वहाँ बैंडविड्थ कितनी आपको ईज़िली दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो काम होता है। एक बार कस्टमर की फिज़िबिलिटी निकल जाती है और ऑर्डर अप्रूव हो जाता है, तो फिर हम यूज़र के यहाँ पे अपनी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लाइन और या फिर वायरलेस इंटरनेट के थ्रू आरएफ लिंक के थ्रू लाइन लेके जाते हैं और वहाँ पे एक बार हम लाइन टर्मिनेट कर देते हैं। अगर उस कॉर्पोरेट की ऑलरेडी प्लानिंग होती है कि उसको वहाँ पे क्या-क्या इक्विपमेंट लगाने हैं, तो हमारी लाइन उनके फायरवॉल पे या उनके राउटर पे जाके टर्मिनेट हो जाती है और उसके बाद उनका नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। इन केस अगर कस्टमर की प्लानिंग नहीं होती है और वो हमसे ही प्लानिंग करवाता है, तो फिर हम अपनी लाइन को लाके उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर राउटर्स के थ्रू इंटरनेट पास करना है तो वैसा सेटअप बना देते हैं और अगर फायरवॉल के थ्रू इंटरनेट पास करना है तो वैसा सेटअप बना देते हैं। जनरली अगर सिर्फ राउटर्स के थ्रू इंटरनेट पास करते हैं तो वो एक ओपन इंटरनेट होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी वेबसाइट खोल सकता है, वो कितना भी इंटरनेट यूज कर सकता है। और अगर ये फायरवॉल नेटवर्क है तो फायरवॉल नेटवर्क में हम लिमिटेशंस लगा सकते हैं या साइट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो उसमें जो साइट्स हम चाहते हैं कि हमारे नेटवर्क पे ओपन हो सिर्फ वही ओपन होती है, उसके अलावा ओपन नहीं होती, तो कॉर्पोरेट प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी मिलती है।